नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ट्रंप की जीत है। यूएस राष्ट्रपति, आपको बता दें, उपराष्ट्रपति हैं, चुनाव हार गई हैं कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ट्रंप को बधाई दी। तो राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत हुई है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को बहुमत दिया। अमेरिका चुनाव पर एलन मस्क का ट्वीट भी सामने आया है। देखिए, तमाम ट्वीट सामने हैं। तो यूएस राष्ट्रपति का चुनाव हार गई हैं कमला हैरिस। और एक बार फिर से देखिए, जनता ने चुना है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप को। बधाइयों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इधर एलन मस्क ने भी बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, ये लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। तो 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो जनता ने ट्रंप को बहुमत दिया। सभी मानो बधाई दे रहे हैं। ट्वीट का तांता लग गया हो। तमाम तस्वीरें उस वक्त की साझा की गई हैं ट्वीट के जरिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। ये उनके मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की गई। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी बधाई दी। 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को बहुमत दिया है। देखिए, कमला हैरिस चुनाव हार गई हैं और एक बार फिर से चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूएस राष्ट्रपति का चुनाव कमला हैरिस हार गई। अमेरिकी चुनाव में कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए, आपको बता दें, एक अलग ही अंदाज नजर आया था। और कल भी आपको बता दें, जिस तरीके से वो कहते नजर आए थे, सभाओं में भी कहते नजर आए थे इससे पहले, कि 900 से ज्यादा वो रैलियां कर चुके हैं और जनता के बीच में एक नई स्कीम्स लेकर वो आए हैं। इससे चुना जाए तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अभी मैनिफेस्टो में तमाम बड़े वादे भी वो करते नजर आए। देखिए, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। करोड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। सबसे पहले देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव वो देखा जा रहा था कि कड़ा मुकाबला कहीं ना कहीं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में था, लेकिन बाजी डोनाल्ड ट्रंप ने मारी। अच्छा, इस जीत से हमें यदि देखा जाए कितना फायदा, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में जिस तरह की हवा चल रही थी, उस हवा से अमेरिका अछूता नहीं रहा है, क्योंकि 2024 है वो चुनावी वर्ष है पूरी दुनिया में। दुनिया की आधी से ज्यादा जनता है वो अपने वोटिंग राइट का प्रयोग कर रही है। विभिन्न देशों में चुनाव हुए हैं या होंगे। अपने दक्षिण एशिया में भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सब जगह चुनाव हो रहे हैं, तो हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इन चुनाव में हवा देखें तो एक राष्ट्रवाद की बहुत तेज हवा है और वो हवा, उस हवा से अमेरिका अछूता नहीं रहा है। तो अमेरिका में ट्रंप ने जो मुद्दे उठाए, तो वो मुद्दे ऐसे थे कि अमेरिकन राष्ट्रवाद को और अमेरिका की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखने की एक तस्वीर सामने रखी उन्होंने अमेरिकन वोटर्स के सामने, और वोटर्स ने उसका अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स दिया, ट्रंप का समर्थन दिया। तो इस रूप में ये अस्वाभाविक नहीं है।
आपका जो मेन सवाल है, क्या भारत को इससे कोई फायदा होगा? देखिए, अमेरिका में जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह का नीति निर्माण वहां होता है, उसमें भारत को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं। भारत के साथ जो एक रणनीतिक साझेदारी है अमेरिका की, वो निरंतर रूप से चलती रहेगी। व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अच्छी केमिस्ट्री, अच्छे एम्बियंस है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका अपनी कोई नीति को में बदलाव लाएगा, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान भी कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत की जो व्यापार से संबंधित दृष्टिकोण है उससे मैं सहमत नहीं हूं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा भारतीय इंपोर्ट्स पे, क्योंकि भारत अब के इंपोर्ट्स यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। भारत अमेरिकन इंपोर्ट्स पे वहां टैक्स लगाता है, तो मैं टैक्स लगाऊंगा। तो इससे लगता नहीं कि भारत को कोई आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जहां तक रणनीति का सवाल है, देखिए, भारत की और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है, और अमेरिका के लिए दुनिया में ज्यादा बड़ी चुनौतियां ईरान, रसिया और चाइना है। और इस चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत की साझेदारी चाहिए, और इसलिए ट्रंप भी उसी नीति का अनुसरण करेंगे जो बाइडेन अनुसरण करते रहे हैं। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस की अभी 2 साल पहले की एक रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें इंडिया के राइट का समर्थन करना चाहिए और इंडिया की क्षेत्रीय नेतृत्व है उसको मजबूत करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के नेतृत्व को अमेरिका बढ़ावा देगा। ट्रंप भी उसमें लगातार ये काम करते रहेंगे। लेकिन ट्रंप की जो अमेरिका को महान बनाने की है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको वो मागा नाम देते हैं, उससे वो दुनिया के दूसरे देशों में उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। जैसे ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, उससे विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद यूनेस्को की सदस्यता से भी विड्रॉ कर लिया था कि उनका मानना था कि यूनेस्को है वो ज्यादा प्रगतिशील दृष्टिकोण रखता है। और इसीलिए ट्रंप ने कमला पे जो आरोप लगाए कि ये तो मार्क्सवादी है, साम्यवादी है, इसके पिताजी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे कैलिफोर्निया में और वो मार्क्सवादी थे, तो अमेरिका को वामपंथ की तरफ ले जाएंगे। और अमेरिका में वामपंथी विचारधारा ज्यादा अपील नहीं कर रही है, क्योंकि अमेरिका ने लंबे समय तक एक शीत युद्ध लड़ा। यूएसएसआर और चाइना एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका था। तो अमेरिका में जो प्रगतिशील विचार हैं उनका ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है। और इसीलिए कमला हैरिस ये कह रही थी कि अगर मैं जीती तो जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनको बढ़ावा दूंगी, मजदूरों की स्थिति में सुधार लाऊंगी। और उसको उन्होंने साम्यवादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा से ट्रंप ने जोड़ लिया। तो अमेरिकन जनता पे उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा जो माइग्रेशन का इश्यू था, अमेरिका में इमिग्रेशन, अमेरिका ने यूरोप में भी जो विकसित देश है वहाँ इमिग्रेशन का इश्यू आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका ऐसा मानना है वहाँ के जन सामान्य का, और प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने जोर शोर से ये उठाया कि जो बाहर से आते हैं, बहुत से गैर कानूनी तरीके से आते हैं, वो अमेरिकन नागरिकों को जॉब छीन लेते हैं, अमेरिका के जो आर्थिक संसाधन है उसके बाहर बनते हैं और अमेरिकन सोसाइटी का क्रिमिनलाइजेशन करते हैं, अपराध बढ़ाते हैं। तो ये इश्यू भी अमेरिका के लिए बड़ा अपीलिंग रहा। और इससे पहले ही अमेरिका ने अभी कुछ दिनों पहले ही बहुत से जो भारतीय इमिग्रेंट थे जो इलीगल तरीके से रह रहे, उनको डिपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। केवल भारतीय नहीं, दूसरे देशों के भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको वो डिपोर्ट करेंगे। लेकिन ट्रंप के जो पर्सनैलिटी का मेन गुण है वो यह है कि वो राजनीति को बिजनेस की तरह से डील करते हैं, मिलिट्री की तरह से, मिलिट्री स्ट्रेटेजी की तरह नहीं। तो राजनीति का जिस तरह व्यापारिक तरीके से राजनीति चलाते हैं, उसमें उनका कहना है कि दुनिया में जो युद्ध हैं या तनाव हैं
उनको मैं कम करूंगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका बाहर के देशों की ज्यादा मदद नहीं करेगा, अमेरिका अपने समाज को, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले भी ये कह चुके हैं नेटो पे देशों को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% सेना पे खर्च करना पड़ेगा, अमेरिका मदद नहीं करेगा। तो अमेरिका के जहां जहां भी सैनिक अड्डे हैं वहां अमेरिका ये कहेगा कि जिस देश में सैनिक अड्डे हैं वो देश उसका पेमेंट करे, उनका पैसा दे। अमेरिका क्यों दे? अगर अमेरिका उनको सुरक्षा का भरोसा देता है तो उन देशों को उसके लिए पे करना चाहिए। तो ट्रंप की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, वही वो हम आपसे बिजनेस और समझना पॉलिटिक्स चाह रहे को हैं, बहुत चूंकि अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि बिजनेस को और पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कमला हैरिस जो है, अभी जो हम नतीजे से देख पा रहे हैं, जो स्टेट स्विंग्स हैं उसमें भी हार गई, यानी कि कहीं से भी उनको बढ़त मिलती दिखाई नहीं दी है। तो यानी कि सारी जगह से ही उनको नकार दिया गया, हम ये देख पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कमला हैरिस को मैं हार इस रूप में नहीं मानता। अगर हैरिस की जगह बाइडेन होते तो बहुत बुरी तरह हारते, या डेमोक्रेटिक पार्टी का दूसरा मेल कैंडिडेट होता तो उसको और भी कम वोट आते। तो कमला हैरिस को महिला होने के नाते वोट ज्यादा मिले हैं। महिला, दूसरा वो कलर्ड एथनिक ग्रुप में होने की वजह से उनके ज्यादा वोट मिले हैं जो जितना वो दूसरे को मिलते उसके तुलना में। तो इस रूप में हम ये ट्रंप के सामने तो कमला हारी हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का अगर दूसरा कोई कैंडिडेट होता उसको और ज्यादा कम वोट आते, तो उस रूप में कमला को काफी वोट आए हैं। अब निश्चित रूप से एक डिबेट चलेगी कि अमेरिका में कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। वहां तो वैसे महिलाओं के बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कमला के फेवर में वोट नहीं दिया। ये डिबेट हम चैनल्स पे चलाएंगे, लेकिन इस डिबेट में सब्सटेंस इस रूप में नहीं है। पिछले बार ट्रंप के सामने हिलेरी क्लिंटन ने चुनाव लड़ा तो हिलेरी क्लिंटन को कुल वोटों से में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन जो कॉलेजिएट है, उसके मेंबर हैं, वो कम जीते। इसकी वजह से हम जीत गए और हिलेरी क्लिंटन हार गई थी। तो कुल वोटों में ज्यादा मिले थे क्लिंटन को, लेकिन फिर भी वो हार गई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन सोसाइटी है वो महिलाओं के साथ अन्याय करता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया के समाजों में होता है, हर समाज में हुआ है। अगर वो नहीं होता तो फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं आता, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो वोटिज्म नहीं आता। तो निश्चित रूप से महिलाओं के साथ अन्याय तो हुआ है, लेकिन अभी के चुनाव में ये कहना कि कमला हैरिस महिला है इसलिए हारी है या इसलिए कम वोट आए हैं, इसमें कोई सत्यांश मुझे नहीं लग रहा है। देखिए फिरोज जी, पहले जो कार्यकाल देखा था हमने डोनाल्ड ट्रंप का, उसको लेकर बड़ी हंसी भी उड़ी थी, उनकी तमाम नीतियों को लेकर। अब वो गलती ना दोहराई जाएगी, इसकी पूरी कोशिश जरूर करेंगे। क्योंकि अभी हमने देखा था उनके वक्तव्य में भी लग रहा था कि ये ऐसी जीत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चाहे एरिजोना से कहें, या फिर हम ये कह सकते हैं अलास्का से कहें, नेवादा से कहें, या फिर एरिजोना में ये जो जीत हासिल करना था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। निश्चित रूप से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ट्रंप को जिस तरीके से समर्थन मिला है इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो ज्यादातर लिबरल मीडिया था, CNN हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स हुआ, ये कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ भी कम नहीं थे, जैसे फॉक्स न्यूज था या दूसरे मीडिया वाले थे, वो ट्रंप के साथ थे। कॉर्पोरेट सेक्टर में एलोन मस्क ने तो पूरी जी जान लगा दी, अपना पैसा खूब दिया लगाया उसमें। एक अन्य जो महत्वपूर्ण ट्रंप के पक्ष में रहा वो रॉबर्ट कैनेडी है, और कैनेडी परिवार अमेरिका में एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में रहा है, और उसने कैंडिडेट में के रूप में अपना नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन फिर ट्रंप के समर्थन में बैठ गया। तो अगर रॉबर्ट कैनेडी के हम 8, 9 या 10% वोट भी माने, वो सब ट्रंप को ट्रांसफर हो गए, क्योंकि उसने खुल के ट्रंप का समर्थन कर दिया है। और एक जो ट्रंप की अपील थी राष्ट्रवाद की, अमेरिका को फिर से महान बनाने की, तो ये जो राष्ट्रवाद की हवा है ये तो पूरी दुनिया को आजकल बहा रही है।
अगर ये हवा ऐसे चलती रही और तूफान बन गई तो दुनिया बहुत खतरे में चली जाएगी, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध से पहले जो राष्ट्रवाद की हवा चली थी और उसको ये दूसरे महायुद्ध में दुनिया को झोंक दिया था, कहीं ऐसा न हो जाए। तो जो राष्ट्रवाद की हवा पूरी दुनिया में चली है उसको तूफान बनने से कैसे रोका जाए, ये मेरे ख्याल से मीडिया का या और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया को कहीं ऐसे आग में नहीं झोंक दिया जाए जिससे अति राष्ट्रवाद के चक्कर में राष्ट्रों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए, ऐसी स्थिति न बने। तो मुझे लगता है कि इसके लिए काफी प्रयास होंगे और ट्रंप भी अपने पिछले कार्यकाल के तुलना में इस कार्यकाल में ज्यादा वाइज तरीके से काम करेंगे। निश्चित रूप से वो अमेरिका के हित को तो पूरा करेंगे लेकिन उतने एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत रूप से डीलिंग है। देखिए इजराइल के मामले में उन्होंने जिस तरह से डील किया, अब्राहम अकॉर्ड्स किए, यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसको कॉन्फ्लिक्ट में ट्रांसफर नहीं होने दिया। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को में कोरिया के प्रेसिडेंट को वहां बॉर्डर पे मिला दिया, उसने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलने दिया। चाइना से भी एक सीमा से आगे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आने दिया। तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है उससे तो बच के चलेंगे, लेकिन जो व्यापारिक युद्ध है, जो आर्थिक टकराव है, व्यापारिक टकराव है, वो निश्चित रूप से ट्रंप के पीरियड में बढ़ेगा। और ट्रंप जिस तरीके से डील कर रहे हैं, उन्होंने देखिए अब्राहम अकॉर्ड किए तो 4 देशों ने मुख्य रूप से किए, यूएई ने, बहरीन ने, सूडान ने और मोरक्को ने। सूडान और मोरक्को तैयार नहीं थे। ट्रंप ने कहा कि मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा, आपको पैसा चाहिए, और उनको मना लिया। तो ट्रंप जिस तरह से डील करते हैं। किरोड़ी जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। हमारे साथ अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर अजय भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है अजय जी। देखिए हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो जीत हुई है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल किया, और एक शानदार जीत इसे कहा जाए, क्योंकि जीत के साथ साथ सीनेट पे भी कब्जा किया। ये एक डबल डोज हो गया, इसे हम कैसे देखें? देखिए, जहां डेमोक्रेट का सवाल है हारने का, तो वो हारने का पहले से ही सिलसिला जारी था। चूंकि जो बाइडेन की अपनी एज और अपनी जो संभावनाओं का आगे आना था, उस दौर के लास्ट में डिसीजन लेना वो हमारे लिए काफी घातक हो गया। और चीज ये है कि जो रिपब्लिकन का स्टैंड था वो अर्थव्यवस्था की तरफ था, और वो जो है, जो हमारा मार्केट है, जो हमारा व्यवसाय का है, विश्व शांति का है, इसकी तरफ उन्होंने पहल बहुत ज्यादा अच्छा से किया। और हमारा इजराइल के प्रति भी वो क्लियर कट डिसीजन मेकिंग अप्रोच नहीं था। और जो नाटो का वार अगेंस्ट रशिया था, उसमें भी एक क्लैरिटी नहीं थी। उसमें एक तरह का वो देश में भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम जा रहे हैं किस ओर। और बहुत सारे स्विंग स्टेट जो हमारे हैं, उनका सोच ये था कि हम रिपब्लिकन डेमोक्रेट ना हो करके देश के बारे में सोचे। तो वो देश के बारे में सोचने की जो पहल थी, वो ट्रंप को आगे गया, और ट्रंप का आज का विजय उसी चीज का उद्घोषक है। देखिए अजय जी, जरा ये भी समझाइए, क्योंकि यदि हम दोनों की तुलना करते हैं, कमला हैरिस की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो व्यापार, इमिग्रेशन और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विदेशी नीति होती है, इसमें लेकर थोड़ी सी पसोपेश की स्थिति थी। और इसमें जो बाजी मारी वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने मारी। और ट्रंप की यदि बात करते हैं व्यापार को लेकर, वो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि मार्केट नहीं समझता भारत को, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो स्थितियां क्या हमारे लिए अब ठीक नहीं होंगी, क्या माने हम, कैसे देखें? देखिए, भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है ट्रंप का, और खास करके यूएस प्रेसिडेंशियल जितने भी हुए, उसमें भारत का बड़ा पॉजिटिव रहा है ट्रंप साहब का। और ट्रंप जी और मोदी जी दोनों इकट्ठे होकर के हौडी मौडी में भी थे, और यहाँ आकर के हिंदुस्तान में अहमदाबाद में भी उन्होंने एक ज्वाइंट परेड किया था, और ज्वाइंट उन्होंने उद्घोषणा की थी कि भारत हमेशा साथ में रहेंगे। और भारत का जो विश्व शांति का पहल था,
कहीं ना कहीं उसमें ट्रंप की भी बातें नजर आती है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि ये जमाना नहीं है युद्ध का, ये जमाना है व्यापार का, ये जमाना है अनुसंधान का, ये जमाना है इनोवेशन का, ये जमाना है एंटरप्रेन्योरशिप का, और पूरे विश्व में एक जो शांति का पहल है वो करने की जरूरत है, और खास करके व्यापार और मार्केट उसको सुधारना है। और जो अर्थव्यवस्था चाइना में है उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए भारत ही एक पर्याय है, और कोई नहीं बन सकता। तो ऐसे समय में ट्रंप का जीतना भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, और खास करके जो पॉजिटिव स्पिरिट मोदी जी और ट्रंप के बीच में है वो और भी आगे प्रगाढ़ होगा, और 5 साल में भारत का और अमेरिका की दोस्ती और भी आगे पराकाष्ठा पे पहुंचेगी। ऐसा हमारा ये मानना भी है कि ट्रंप जो गलतियां उन्होंने शुरू में की थी वो काफी सुधार रहेगा, और इन चीजों को लेकर के, और खास करके इंडियन डायस्पोरा काफी पॉजिटिव है ट्रंप के जीतने के बाद, कि यहाँ पे व्यापार ही नहीं, H1B वीजा हो, जितने भी हमारे वर्कर हैं इंडिया के उनका स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो सारी चीजें हिंदुस्तान में हो, और वो पूरे विश्व व्यापार अच्छा में। मुझे एक बात और समझाइए अजय जी, चूंकि हमेशा से देखा जाता है कि इमिग्रेशन जो समस्याएं हैं वो हमेशा आती हैं, चूंकि देखिए हम H1 वीजा जो होता है उस वीजा को लेकर कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति होती है। अब क्या लगता है उस बारे में? ट्रंप साहब का सीधा मामला ये है कि ट्रंप के राष्ट्रपति के टाइम में जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं हाई टेक्नोलॉजी स्प्रिट में है और एंटरप्रेन्योरशिप में इनका बढ़ावा ज्यादा होगा। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में व्यापार का और जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप के मार्ग हैं वो सारे खुलेंगे। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना वीजा है, और खास करके उन्होंने कहा है कि जितने भी मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट है, जितने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड में तब्दील करना चाहिए, क्योंकि देश से बाहर अच्छे ज्ञान और अच्छे नॉलेज, अच्छे टेक्नोलॉजी वाले लोग ना छोड़ के जाएं। इस चीज की तरफ भी वो उनका पहल है। वही हम कह रहे हैं कि है ना, ग्रीन कार्ड को लेकर तमाम जो लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप, यदि हम पिछले कार्यकाल को देखें तो हमेशा से ट्रंप ने इसका विरोध ही किया है। किरोड़ी जी, आपको क्या लगता है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इस बार? अजय जी, यही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि विदेशी कामगारों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पहले, आपको याद होगा, विदेशी कामगारों के लिए H1B वीजा पर प्रतिबंध लगाया था। और ऐसे में एक समय तब भी था कि H1B वीजा को अमेरिकी समृद्धि की चोरी कहा जाने लगा था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये तमाम चीजें बहुत फ्लेक्सिबल होंगी? क्या लोगों को जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको ग्रीन कार्ड मैसर हो पाएगा? क्या माने हम? जितने भी दक्ष हैं, जितने भी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, जितने भी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, वो सारे के सारे लोगों ये पॉजिटिव वेव होगा। क्योंकि इस पॉजिटिवनेस में एक चीज और नजर आती है कि ट्रंप हर हमेशा चाहते हैं कि व्यापार, तकनीकी, ये सब हमारा आगे बढ़े, तो उसमें हिंदुस्तान की तरफ से ही H1B का कन्वर्शन ग्रीन कार्ड में होगा। और ये सबसे बड़ा एजेंडा भी ट्रंप का है। ट्रंप ने केवल ये बोला है कि जो छोटे छोटे हमारे काम रोजगार के लोग हैं, उन लोगों को जो मैक्सिको से आते हैं, जो बॉर्डर से पास करते हैं, उस बॉर्डर को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि जितने पीएचडी हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा आगे उनको पढ़ाएंगे। और जो लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के वहां पे ओपीटी में हैं, उनका कन्वर्शन होगा। और जितने लोग टेक्नोलॉजी से बेसिस पे H1B में बहुत लंबे समय से अटके हुए हैं, उनको सबको ग्रीन कार्ड देंगे। चलिए, देखना यही होगा कि जो तमाम गलतियां पिछली मरतबा हुई थी, क्या उन गलतियों से सबक लेकर क्या कुछ नया तरीके से काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ट्रंप के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे।